हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस प्रोकुल। ये हमारा रेफ्रिजरेटर का चौथा दिन है। तो रेफ्रिजरेटर एसी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो हम आज देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले जो टूल यूज होता है हमारा होता है ये पहले ट्यूब कटर, दूसरा हमारा फ्लेयरिंग टूल, तीसरा हमारा पाइप बेंडर, चौथा हमारा पंचिंग टूल, पांचवा हमारा मैनिफोल्ड गेज, छठा हमारा होता है स्वेजिंग टूल, सातवां हमारा वाल्व की, आठवां हमारा प्रेशर गेज, नाइन्थ हमारा होता है कंपाउंड गेज, 10वां हमारा होता है आरी, 11वां मेरा होता है हेक्साब्लेट, 12वां हमारा रेती होता है फाइल जिसको बोलते हैं, 13वां हमारा छेनी। हेक्साब्लेट होता है, रेती होती है, छेनी होती है, हथौड़ी होती है, हैमर ड्रिल मशीन होती है, इंची टेप, स्लाइड इंच, प्लास, पेचकस, एलपीजी वार्नर, और ये डेड मैट प्लग होते हैं, 4 लाइन होती है, पिन वाल्व होता है या हैंड्स ऑफ वाल्व कहते हैं इसको, ब्रेजिंग रड होती है, फ्लक्स होती है, लेवल मीटर होता है, और ये गैस में 410 22 134 हाइड्रोकार्बन R32 600 और 290, स्प्रिंग बेंडर जो पाइप बेंड करने का, वैक्यूम पंप होता है, नोज फ्लास, एलन की 4 और 5 नंबर की, एमरी पेपर, और ये हमारे टुल्लू पेचकस जो छोटा पेचकस होता है। ये हमारे रेफ्रिजरेशन के जो यूज होने वाली है सारी टूल्स है। इन टूलों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे टूलों के बारे में जानते हैं और ये यूज कैसे होते हैं। आता है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर का काम क्या होता है? ये लग रहा है कि ट्यूब कटर का प्रयोग कॉपर पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इसमें एक गोलाकार ब्लेड लगी रहती है जिसमें एक स्क्रू हैंडल गोल आकार का लगा होता है जिसे आगे पीछे एडजस्ट करने पर जिससे पाइप को काटा जाता है। इसको है ना, ये हमारा ट्यूब कटर है। इसके एडजस्टेबल ये होता है, स्क्रू होती है इसकी हमारी, और ये हमारी ब्लेड होती है गोलाकार आती है। इसको पाइप को एडजस्ट करते हैं, जैसा पाइप होता है उसी आकार के इसके अंदर रख करके और इसको स्क्रू से इसको एडजस्ट करके पाइप के ऊपर हल्का से लगा देंगे। ज्यादा कस के दाबेंगे, ज्यादा दबा देंगे तो ये हमारा पाइप पिचक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसे हल्का से दबा करके इसको आगे पीछे ऐसे आगे पीछे करेंगे जिससे पाइप के निशान पड़ जाएगा, और इसको टाइट करते जाएंगे और ये हमारे घुमाते जाएंगे इसको, और ये टाइम आएगा जिससे हमारा पाइप कट जाता है। इस तरह से हमारा पाइप का काटने के बारे में यूज होता है। दूसरा हमारा आता है कि मैनिफोल्ड गेज। इस गेज के अंदर 2 गेज लगे होते हैं, एक कंपाउंड गेज होता है, दूसरा हमारा प्रेशर गेज होता है। इस गेज में दोनों तरफ हैंडल लगा रहता है जिसमें 3 लाइन होते हैं, जिसमें बीच वाला लाइन हमारा कॉमन का होता है जो कंपाउंड गेज होता है, उसमें वैक्यूम या गैस डाली जाती है। और दूसरा हमारा प्रेशर गेज होता है जिससे प्रेशर भरा जाता है। ये हमारा पिक्चर है जिसमें ये हमारा कंपाउंड गेज है और ये हमारा प्रेशर गेज है। आप देख सकते हैं मैनुअली मैनिफोल्ड गेज है, इसमें इसको बोलते हैं हम कंपाउंड गेज जिससे हम गैस भरते हैं, और दूसरा हमारा होता है ये प्रेशर गेज, इससे हम प्रेशर भरते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कॉमन चीज हमारी ये बीच वाली कॉमन होती है, प्रेशर को एक स्थान से दूसरी चीज में भरने के लिए हमारा ये प्रेशर गेज से हम इसमें प्रेशर भरते हैं। और ये हमारा गेज होता है वैक्यूम के लिए जिसमें गैस भरते हैं, उससे हमारा गैस को एक दूसरे ट्रांसफर करने के लिए हमारा वैक्यूम गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मैनिफोल्ड गेज। तीसरा हमारा पाइप बेंडर होता है। पाइप बेंडर का प्रयोग पाइप को बेंड करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के होता है। स्प्रिंग बेंडर जो होता है ये स्प्रिंग की तरह होता है जो स्प्रिंग से बना होता है। आवश्यकता अनुसार हमसे पाइप जो होते हैं छोटे होते हैं, कोई मोटा कोई हाफ का होता है, क्वार्टर का होता है, 5/8 का, ये सारे पाइप हमारे अलग होती हैं। उस हिसाब से हमारा ये बेंडर का प्रयोग होता है पाइप को बेंड करने के, जहां जितना मोड़ना उस हिसाब से हम इसको मोड़ लेते हैं। इस तरह से हमारा ये पाइप बेंडर का या स्प्रिंग बेंडर का यूज किया जाता है। ये हमारा स्प्रिंग बेंडर है, इससे हम लचीला होता है, जहां से जितना मोड़ना होता है उस हिसाब से पाइप को अंदर से यहाँ से डाल करके, जैसे सपोज मान लीजिए पाइप है, पाइप के अंदर से डाल करके और आवश्यकता अनुसार इसको हम फोल्ड करते हैं जितना हमें फोल्ड करना है। इस तरह से पाइप हमारा बेंड हो जाता है। चौथा हमारा होता है ये पंचिंग टूल होता है। पंचिंग टूल का काम पाइप को पंच करने के लिए होता है। ये हमारा पंचिंग टूल है। ये पंचिंग टूल हमारा ये होता है, ये पंचिंग टूल, इसके अंदर हम जैसे ये पाइप हमारा पाइप को इसके अंदर रख करके और इसको पंच कर देंगे। जैसे गैस भरते हैं, पाइप गैस भरने के बाद मशीन में गैस रोकने के लिए जैसे हम वाल वगैरह होता है हम खोल लेंगे तो सारी गैस निकल जाएगी। इससे हम पाइप को पंच करके और उसके ऊपर हम टाका लगा दें जिससे हमारी गैस बाहर ना आ जाते, इसलिए हमारा ये पंचिंग टूल पाइप को पंच करने का काम करता है। ये छठा हमारा स्वेजिंग टूल है। इसका प्रयोग पाइप को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है। कहने के मतलब कि पाइप जो होता है हमारा 2 पाइप होते हैं, जैसे एक हमारा ये पाइप, एक हमारा ये पाइप है, इसको जुड़ने के लिए हम ऐसे रख के नहीं जुड़ेंगे, इसको हम एक दूसरे को चढ़ाने के लिए हमारा ये स्वेजिंग टूल का यूज होता है। ये एक तरह के नहीं, कई तरह के होते हैं, हाफ के, क्वार्टर का, 3/8 का, 500 का, ये सब साइज के अलग अलग होते हैं जो पाइप को स्वेज करके एक दूसरे को चढ़ा करके हम इसको वेल्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाका लीक नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से हमारा जोड़ बनेगा उसके अंदर।
तो ये हमारा स्टोरेजिंग टूल का काम करता है। इस सातवां हमारा वाल्व की होता है, इसका प्रयोग सिलेंडर को खोलने या बंद करने, जो गैस का सिलेंडर जो हमारा होता है उसको खोलने और बंद करने के लिए हमारा यूज होता है। ये हमारा सिलेंडर है, इसकी वाल्व को खोलने और कसने के लिए हमारा ये वाल्व की का यूज कराया जाता है इसमें। तो ये हमारा वाल्व की होता है। सातवां रहता है प्रेशर गेज। इसका प्रयोग यूनिट के अंदर प्रेशर भरने और चेक करने के लिए, यानी कि हमारा एक हमारा होता है कि इन होता है और एक आउट होता है। इससे हम प्रेशर देंगे और दूसरे से हमारा प्रेशर आउट करेंगे कि हमारा प्रेशर कितना यूनिट के अंदर जा रहा है। इससे हमारा ये शो करेगा कि प्रेशर हमारे यूनिट में कितना गया। तो ये हमारा प्रेशर गेज होता है। कंपाउंड गेज होता है, इसका प्रयोग एसी या फ्रिज के अंदर गैस डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दो लाइनें होती है, एक इनपुट एक आउटपुट होते हैं। एक से हम गैस को डालते हैं, दूसरा हमारे 4 लाइन जो होती है गैस वाली वो सिस्टम के अंदर लगाते हैं, जिससे गैस हमारा क्या क्या शो करता है कि गैस इसके अंदर कितनी है। इस तरह से हमारे कंपाउंड गेज का उपयोग किया जाता है। ये हमारा कंपाउंड गेज है। ये हमारा जो होता है कि ऑपरेट गैस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए हैंड शट वाल्व बुलाते हैं, और ये हमारा इनपुट है जिसमें गैस इन होगी, और ये हमारा आउटपुट है जो सिस्टम के साथ एसी या फ्रिज है उसके चलने के साथ ये लगा रहेगा, जिससे हमारा गैस इसमें शो करेगा कि कितनी गैस है इसके अंदर। एक 10वां हमारा होता है आरी होता है। इसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी को सही साइज में फिट करने के लिए किया जाता है। ये अक्सर हमारा हो जाता है। आरी का उपयोग विंडो एसी जो खिड़की में फिट करते हैं, कई बार अनसाइज होता है तो लकड़ी को हम पॉकेट बनाने का काम हो जाता है या पैकिंग देने का होता है, तो ये आरी की मदद से हम लकड़ी को काट करके एडजस्ट करके उसको हम आउटर के हिसाब से अपने लकड़ी को काट कर फिट करते हैं उसके अंदर। तो इसका उपयोग हमारा अक्सर हम विंडो एसी को फिट करने के बाद भी फिट करने के बाद इसका उपयोग किया जाता है लकड़ी को काटने के लिए। 11वां हमारा हेक्सा ब्लेड। इसका उपयोग हमारा लोहे की कोई सा भी चीज जो रॉड हो, सरिया हो, कुछ भी हो, उसको काटने के लिए हमारा ये हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है। लोहे के कोई से भी सामान हो, पाइप हो, उसको काटने के लिए हमारा ये हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है। ये हमारा हेक्सा ब्लेड है। इसमें धार लगी होती है, छोटी छोटी सी पतली पतली सी धार होती है। ये धार देख सकते हैं, ये धार होती है, इससे हम इसको लोहे को काटने के लिए यूज करते हैं इसको हमेशा। हमारा रेती होता है, इसका उपयोग लोहे या कॉपर के पाइप को फेस करने के लिए करता है। फेस मतलब है कि पूरी तरह से इसको प्लेन करना, एक्यूरेट करना। जैसे ये पाइप है हमारा, इसको फेस करेंगे, जैसे फ्लेयर बनाना है तो इसका हम फ्लेयर बनाने के लिए सबसे पहले इसको फेस करेंगे। फेस करने के बाद में इसको फ्लेयर बनाएंगे, तभी हमारा नट जो भी गैस हमारा रुकेगा, इसका नट हमारा ये लीक होता है यदि हम फेस इसका नहीं बनाएंगे। ये हमारा फेस बनाने के लिए रेती का काम करता है, फाइल हमारा काम करता है। दूसरा हमारा होता है कि हथौड़ी, राउंड हमारी हथौड़ी है। इसका उपयोग हमारे कील या लोहे की आकार कील को ठोकने, जैसे विंडो एसी हम फिट करने जाते हैं तो उसको आउटर को फिट करने के लिए हमें क्या हथौड़ी की जरूरत पड़ती है, जैसे कील ठोकना या होल मारना कुछ भी करना हो तो हमारा हथौड़ी उसमें यूज होता है। 14 हमारा आता है कि छेनी। छेनी होता है जैसे स्प्लिट एसी वगैरह होता है, उसको हमें पाइप को फिट करना या बाहर निकालना है तो उसको हमें होल करने के लिए हमें छेनी की जरूरत पड़ती है, तो इससे हम उसको होल करते हैं पाइप को बाहर निकालने के लिए। तो ये रहा हमारा छेनी। तो अंदर ड्रिल मशीन है हमारा। ड्रिल मशीन का उपयोग दीवार में होल करने के लिए किया जाता है। ये अनेक प्रकार की होती है, इसकी जो बीट होती है बहुत तरह की होती है, जैसे 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12, 14 नंबर होती है। इसका उपयोग जो होता है जैसे विंडो एसी या स्प्लिट एसी को फिट करने के लिए, जैसे स्प्लिट एसी के पाइप को बाहर निकालना है, फिट करना है तो हम ड्रिल मशीन से होल करके इसको पाइप को बाहर करते हैं। या विंडो एसी फिट करना है तो हमारे को जो आउटर फिट करना है, ज्यादा कंजर से लोहे की फिटिंग है तो उसके अंदर ये ड्रिल मशीन का उपयोग करके हम पेच वगैरह को टाइट करते हैं। 16 हमारे के मेजरिंग टेप। इसका उपयोग किसी चीज वस्तु को नापने के लिए किया जाता है, जैसे पाइप वगैरह मेजर करना हो या लकड़ी उकड़ी को फिट करने के लिए, जैसे विंडो फिट करते हैं, लकड़ी को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एडजस्टेबल रिंच, जिसको स्लाइड रिंच भी बोलते हैं। इसका प्रयोग छोटे बड़े नट को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। ये हमेशा हमारा यूज एसी के अंदर होता है। एसी के जैसे आउटर होता है, इंडोर फिट करना उसके अंदर पड़ता है, या छोटे बड़े कैसा भी नट हो खोलना, चूंकि एडजस्टेबल होता है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल रिंच भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं। हमारा 18 नंबर है पिलास। इसका प्रयोग हमें वस्तु को पकड़ने या पाइप को काटने या तार को काटने छीलने के लिए हमारा ये यूज होता है, हमारा पेचकस। 19 में रहता है पिलास। 19 में रहता है पेचकस। इसका प्रयोग, इसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग स्क्रू को खोलने कसने के लिए किया जाता है। हमारे जैसे एसी फ्रिज जो कुछ भी यूज करने या रिपेयर करते हैं उसमें हमारा ये नट को खोलने कसने का काम करता है। 20 हमारा है बेड नट।
इसका प्रयोग हमारे किसी भी यूनिट के अंदर, जैसे एसी होता है, फ्रिज होता है, इसके इंडोर आउटडोर के अंदर, चाहे कूलिंग वाल के अंदर या कंडेंसर के अंदर प्रेशर भरना होता है, चाहे किसी भी यूनिट के अंदर प्रेशर अंदर, तो उसके जो लास्ट फ्लोर पे जो इनलेट बर्नर का प्रेशर जाएगा, लेकिन लास्ट फ्लोर को जैसे हम प्रेशर भरेंगे तो वो हमारा बाहर ना निकले, इसलिए लास्ट फ्लोर पे हम क्या होते हैं, डेड नट डेड प्लग वगैरह उसके ऊपर लगा, जिससे हमारा प्रेशर बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए हम उसको डेड नट के नाम से जानते हैं। हमारा है 21 एलपीजी बर्नर। इसका प्रयोग एसी फ्रिज के अंदर हमारा जो पाइप के टाके लगाते हैं, पाइप को कनेक्ट करते हैं यूनिट के साथ में, जैसे कंप्रेसर के साथ हमारे पाइप को वेल्ड करना है तो उसके साथ यूज करेंगे, स्टेनर फिल्टर, जो कुछ ये पाइप को एक दूसरे के साथ अटैच करना हो, जोड़ना हुआ, तो हम इसका बर्नर का उपयोग करते हैं। ये हमारे चार्ली लाइन है। चार्ली लाइन का यूज हमारा एसी या फ्रिज के अंदर गैस डालने या वैक्यूम करने के लिए यूज करें। इसके दोनों तरफ चूड़ीदार नट होते हैं। ये हमारा चार्ली लाइन है, आप देख सकते हैं। एक तरफ जो पिन होता है, जो हमारे कंप्रेसर के या पिन जो होती है उसके साथ लगेगा, दूसरा नॉर्मल हो जाए तो वैक्यूम पंप के साथ लग जाएगा ये, या गैस के साथ लग जाएगा। ये गैस डालना तो सिलेंडर के साथ, और यदि वैक्यूम करना है तो वैक्यूम पंप के साथ हमारा ये लग जाएगा। इसको हमारा यूज ये होता है। दूसरा वाला होता है कि पिन वाल्व। इसका प्रयोग एसी या फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको एनआरबी वाल्व भी कहा जाता है। एनआरबी वाल्व इसलिए क्योंकि इसमें गैस डालने के बाद या प्रेशर डालने के बाद हमारा ये वापस रिटर्न नहीं देगा, तो इसको एनआरबी वाल्व, नो रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। लास्ट में होता है कि ब्रेजिंग रड। इसका प्रयोग पाइप को जोड़ने के लिए या कॉपर या अल्युमिनियम का बना होता है। ये नॉर्मली कॉपर का नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी नाम मात्र के बराबर 5% इसके अंदर एल्युमिनियम होता है, तभी हमारा ये कॉपर रड बनेगा, अदरवाइज ये बनता नहीं है। ये हमारा कॉपर है, ये हमारा कॉपर रड होता है। ये इसके अंदर हल्की सी मतलब कि 10% के अंदर एल्युमिनियम होती है, तभी ये बनेगा, अदरवाइज टाका हमारा लगेगा नहीं, ना ये रड हमारी बन पाएगी। ठीक है। लास्ट वाला आता है एक फ्लक्स। इसका प्रयोग कॉपर और लोहे के पाइप को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये फ्लक्स हमारा है, ये पाउडर की तरह, व्हाइट कलर की पाउडर की तरह होती है। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट पाउडर है। इसका अगर कभी भी हम कॉपर और लोहे को यदि टाका लगाएंगे तो लोहा का टाका हमारा कॉपर के साथ अटैच नहीं करेगा, जुड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन होता है। रिएक्शन को रोकने के लिए ये हमारा फ्लक्स काम करता है, तभी हमारा टाका कॉपर के साथ जुड़ेगा। जब हम कॉपर टू कॉपर लगाएंगे तो वहां हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा टाका नॉर्मली पाइप से रॉड से लग जाएगा। और लोहा टू लोहा, उसमें भी हमारा ये हमारा फ्लक्स ही काम करेगा टाका लगाने के, अदरवाइज ऐसे टाका हमारा लग नहीं पाएगा। ये 26 नंबर लेवल मीटर है, इसको सर्कल करने वाला बोलते हैं। इसका यूज हमेशा एसी को इंस्टॉलेशन या अन्य वस्तु को लेवल करने के लिए, यानी कि समतल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम एसी इंस्टॉल करते हैं, उसके जो इंटर प्लेट जो होती है इंडोर की, उसको फिट करने के लिए हमें लेवल करना पड़ता है, जिससे हमारा इंडोर मतलब कि बिल्कुल फिट और सीधा दिखे। इसलिए हमें उसके ऊपर फिट करने के लिए लेवल मीटर की जरूरत पड़ती है। ये हमारा लेवल मीटर है। इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। इसको जिस हिसाब से एंगल में रखना चाहे, सीधा रखना चाहे, फ्रंट में रखना चाहे, जैसे रखना चाहे, इसको हमें उस हिसाब से हम इसमें एक्यूरेट फिट करके हम इसको लेवल को सीधा कर सकते हैं। ये 27 स्प्रिंग बेंडर। इसका यूज होता है जब पाइप को और सेकंड से बेंड करने के लिए किया जाता है। ये हर तरह का होता है, विभिन्न साइज होते हैं, जैसे हाफ के, क्वार्टर का, 3/8 का, 500 का, ये सब हर साइज के अलग अलग आपके ये स्प्रिंग बेंडर होते हैं। ये हमारा स्प्रिंग बेंडर आप देख सकते हैं। ये इस साइड मोटा होता है एक साइड से, दूसरी साइड से पतला होता है। तो हम जो पाइप लगाना बेंड करना होगा तो हम इस साइड से लगाएंगे इसको। ये पाइप हमारा, ये हमारा हाफ का है और ये हाफ का ही बेंडर है, तो इसको बंद करने के लिए हम इसके अंदर लगाने और सेक्टर में जितना भी हमें फोल्ड करना है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक पाइप बेंडर भी आता है। ये तो स्प्रिंग बेंडर, इसके पाइप बेंडर, उस पाइप बेंडर को हम यूज करते हैं, जैसे ज्यादातर एंगल बनाना हो, कोण बनाना हो, तो उसमें हम पाइप बेंडर का यूज करते हैं। उससे और ऐसे हमारी आगे पाइप कम फोल्ड होता है उसके अंदर। 28 और आता है वैक्यूम पंप। इसका प्रयोग एसी या फ्रिज को सिस्टम के अंदर हवा और मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए आता है। एसी फ्रिज के अंदर जब भी हम वैक्यूम गैस डालने से पहले जो कुछ भी एयर होता है, अदर गैस होती है, उसको हम बाहर निकालते हैं। इसलिए जब भी हम इससे वैक्यूम नहीं करेंगे तो उसके अंदर अदर गैस या मॉइस्चर होगा, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, चौक होगा, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हमें वैक्यूम करना सिस्टम को जरूरी होता है। ये हमारा वैक्यूम पंप है। इसके अंदर ये हमारा इनलेट होता है। इसके अंदर सिस्टम के जो दूसरी छोर होता है चाइल्ड लाइन को हम इसके ऊपर लगाते हैं और ये हमारा डिस्चार्ज होता है, जिससे हमारा एयर बाहर फेंकेगा।
तो ये खींचता है और ये बाहर फेंकता है। इस तरह से हमारा ये वैक्यूम करता है। ये हमारा एम्पियर मीटर है, ये हमारी नो है, इसकी जो एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे एडजस्ट के, जैसे हमें लाइट के जैसे वोल्टेज चेक करनी होगा तो हमारी ये 750 है, इस 700 वोल्टेज चेक करेंगे इसको। जैसे सिंगल फेस के अंदर करेंगे, और डबल फेस के अंदर हमारा ये 1000 का अंदर आता है। और एम्पियर चेक करना होता है तो हमारा 200 के ऊपर हम इसको एम्पियर को चेक करेंगे। इसके अंदर ओम्स वगैरह कंटिन्यूटी चेक करना, तो ये कंटिन्यूटी का हमारा ये कंटिन्यूटी का है। और नीचे हमारा जैसे कोई चीज अलग अलग, जैसे कोई बल्ब हो या हीटर हो, कोई सा भी चीज हो, वो ओम्स में चेक होते हैं। हीटर का हमेशा किस में, ओम्स में चेक होते हैं, कंटिन्यूटी में चेक नहीं होता। जब कंटिन्यूटी हीटर के अंदर आती है ना, तो वो हीटर क्या होता है, शॉर्ट माना जाएगा, वो हीटर सही नहीं होगा। हमेशा हीटर को किसमें, ओम्स में ही चेक किया जाता है। ओम्स जब भी आएंगे तभी हमारा हीटर सही रहेगा, अदरवाइज हमारा हीटर खराब मिलेगा भाई। ठीक है। इस समय में नॉइज प्लस है, इसका प्रयोग तार को छीलने या किसी वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। नोच प्लस इसलिए कहते हैं कि ये हमारा नोच की तरह होता है, बिल्कुल आगे का हिस्सा जो होता है कि पतला होता है, और हमारा जो नॉर्मल जो प्लास होता है इसका मुंह क्या होता है, चौड़ा होता है, इसलिए इसको नोच प्लस कहते हैं। 31 नंबर हमारा ये एलन की होता है। एलन की एसी के वाल के अंदर जो हम खोलने और बंद करने के लिए यूज किया जाता है। ये अनेक प्रकार की लंबी होती है, छोटी भी होती है। तो आपको मैं दिखा दो, ये हमारा एलन की है, ये 4 नंबर का और ये हमारा 5 नंबर का होता है। ये दोनों चीजें हैं, इससे लंबी भी जाती है। जैसे एसी के, जैसे इंडोर में, जैसे आउटडोर के अंदर जो हमें खोलने के, ब्लोअर के खोलने और कसने का होता है, छोटी भी आते हैं। बड़े हमारे जैसे विंडो एसी थे पुराने वाले, उसके अंदर लंबे हैंडल की हमारे एलन की आती थी। तो ये हमारा एलन की है। 32 हमारे एम्ब्री पेपर आता है। एम्ब्री पेपर का यूज हमारे कार्बन या जंग वगैरह को हटाने के लिए यूज करा है, जिससे हमारा टाका जो जब भी हम लगाएंगे, कॉपर हो या लोहे हो, जो कुछ भी हो, उसको अच्छी तरह से साफ करके टाका लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से और साफ टाका लगेगा। इसलिए हमें एम्ब्री पेपर की जरूरत पड़ती है कार्बन को हटाने के लिए। ऐसे हमारा ये एम्ब्री पेपर होता है, इससे हम साफ करते हैं इसको। तो ऐसे लास्ट बार होता है कि गट्टू पेचकस। इसका प्रयोग छोटे से छोटे जगह के पेच को खोलने या बंद करने का है। हमारा पेचकस कई बार होता है कि नॉर्मली लंबा होता है, बड़ा होता है, 1-1 फुट का होता है, 1.5 फुट का होता है, वो छोटी जगहों में काम नहीं करता है। तो छोटी जगहों में पेच को खोलने कसने के लिए हम छोटे पेचकस का यूज करते हैं। ये हमारा गट्टू पेचकस है छोटा, ये हमारा छोटी सी जगह जो बहुत दिक्कत होती है काम करने, इसलिए हम इसको छोटी जगह में पेच खोलने और कसने के लिए यूज करते हैं। तो आज तक के लिए कितना ही। अगले वीडियो में हम कंप्रेसर कितने प्रकार, कंडेंसर कितने प्रकार के और फ्रीजर कितने प्रकार के होते हैं। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। बेल आइकन भी दबाएंगे जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।